से सामना हुआ था और वो छलावा इनको अपने जाल में फंसाकर पानी के पास भी ले आया था। ऐसा कहा जाता है कि छलावे की शक्तियां पानी के पास बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। ये घटना है सन 2021 की। देव 5th क्लास में पढ़ता था। वो अपने बड़े भाई वानिज और अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर नैनीताल जा रहा था। रात का समय था। कार उसके फादर ही ड्राइव कर रहे थे। 1 घंटे बाद एक सुनसान और घने जंगल का रास्ता शुरू हुआ। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक देव जोर जोर से चिल्लाने लगा। घर वालों के पूछने पर देव ने बताया कि रास्ते पर उसने सड़क के किनारे दादाजी को देखा। वो हाथ हिलाकर कार को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन घर वालों ने देव को समझा दिया कि दादाजी तो घर पर है। शायद तुमने किसी गांव वाले को देखा होगा जो दादाजी की तरह ही दिखता होगा, उन्हीं की उम्र का होगा। लेकिन उन लोगों ने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि जहां पर देव ने चीखना चिल्लाना शुरू किया था वहां पर दूर दूर तक कोई भी गाँव नहीं था। समय हो चुका था रात के 11:30 बजे। ये लोग घने और सुनसान जंगल के ठीक बीचों बीच थे और अचानक से उनकी कार खराब हो गई। बार बार स्टार्ट करने पर भी कार चालू नहीं हो रही थी। देव के फादर काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। उनके साथ इस तरह की घटना कभी नहीं हुई थी। बीच रास्ते में उनकी कार ने कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा था। तभी अचानक उन लोगों को दूर साइकिल से एक आदमी उनकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उस आदमी ने कार के पास अपनी साइकिल रोक ली और वो देव के पिता से बात करने लगा। बातों बातों में उसने बताया कि यहाँ दूर दूर तक कोई भी मदद करने नहीं आएगा, लेकिन चूंकि वो एक मैकेनिक है इसलिए वो इस कार को ठीक करने में देव के पापा की हेल्प कर सकता है। तभी अचानक उसको दूर खेत में अपने दादाजी फिर से खड़े हुए दिखाई दिए। वो देव को और उसके भाई को अपनी तरफ इशारा कर कर बुला रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। देव उनकी तरफ देखता ही रह गया। ऐसा लग रहा था कि वो जो भी था खेत में उसने देव को सम्मोहित कर लिया था। देव के कदम सड़क से नीचे की तरफ बढ़ने ही वाले थे, तभी उसके भाई ने उसको रोक लिया। उसने फिर अपने घर वालों को बताया कि खेत में मुझे दादाजी खड़े दिखाई दिए थे और वो मुझे अपनी तरफ बुला रहे थे। इस बात को सुनते हुए मैकेनिक जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा कि बेटा वो तो एक छलावा है, उसकी बातों में मत आना। साथ ही उस मैकेनिक ने यह भी बताया कि जंगल में बहुत सारे छलावे हैं और वो जिस रास्ते से जा रहे हैं वो रास्ता काफी ज्यादा लंबा और खतरनाक है। उसने उनको एक शॉर्टकट बताया। आगे से जाकर उन्हें राइट लेने के लिए कहा, जिससे वो बहुत ही जल्द हाईवे से टच हो जाएंगे। लेकिन वो रास्ता इनको हाईवे की तरफ नहीं ले गया। आगे जाकर इन लोगों की कार कीचड़ में फंस गई और सामने एक बहुत बड़ा तालाब आ गया। आगे रास्ता बंद था। उस मैकेनिक ने इन लोगों को जानबूझकर गलत रास्ता बताया था और ये बात ये सब लोग समझ गए थे। देव के फादर ने सभी को बोला कि कार के दरवाजे अच्छे से लॉक कर लो और चाहे कुछ भी हो जाए कार के बाहर कोई भी हो, कोई भी बुलाए, बाहर नहीं जाना। उन्होंने जैसे तैसे करके अपनी कार को टर्न किया और कीचड़ से निकाल लिया और जैसे ही वो वापस जाने लगे उन्होंने देखा रास्ते में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है। उसने कार का रास्ता रोक रखा है। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि देव की मम्मी को रास्ते पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। देव को उस रास्ते पर एक बूढ़ी औरत की जगह अपने दादाजी दिख रहे थे और देव के भाई को उस जगह पर वो मैकेनिक दिख रहा था। ये एक बड़ा अजीब सा छलावा था। ये सब लोग समझ गए कि ये जरूर कोई जाल है। बट अनफॉर्चुनेटली उन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था, तो देव के पापा ने अपनी कार को फुल स्पीड में आगे बढ़ा दिया। उस कार से कोई नहीं टकराया क्योंकि रास्ते में केवल छलावा था। सब लोग पसीना पसीना हो चुके थे। ये पूरी फैमिली बहुत ज्यादा डरी हुई थी। इनका अभी अभी एक खतरनाक छलावे से सामना हुआ था और वो छलावा इनको अपने जाल में फंसाकर पानी के पास भी ले आया था। ऐसा कहा जाता है कि छलावे की शक्तियां पानी के पास बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। इस सिचुएशन से निकलने के बाद वो लोग रास्ते में मौजूद एक अच्छी होटल में जाकर ठहर गए और उन्होंने फैसला किया कि अब रात में ड्राइविंग नहीं करेंगे।